जय हिंद दोस्तों, करंट फॉर एग्ज़ाम चैनल में आपका स्वागत है। जहां आपकी परीक्षाओं की तैयारी को आसान बनाने के लिए हम लाते हैं करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण जानकारी। आज की वीडियो में हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जनवरी 2025 के सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स एमसीक्यू के फॉर्म में कवर करेंगे। इस वीडियो में आपको मिलेंगे नई वैज्ञानिक खोजें, तकनीकी इनोवेशन, स्पेस मिशन, सरकारी पहल और अन्य प्रमुख साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े घटनाक्रम। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने शॉक वेव आधारित सुई रहित सिरिंज यानी निडललेस सिरिंज विकसित की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रोहतक, आईआईटी बेंगलुरु। इसका सही आंसर है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने शॉक वेव आधारित सुई मुक्त सिरिंज विकसित की है। यह सुई त्वचा को बिना छेड़े उच्च ऊर्जा दबाव तरंगों यानी शॉक वेव का उपयोग करती है, जिससे दवा तेजी से शरीर में पहुंचती है। शोधकर्ताओं ने चूहों पर परीक्षण किए, जिसमें शॉक सिरिंज ने सुई की तुलना में बेहतर परिणाम दिए। इसके माध्यम से दवाओं का वितरण अधिक गहराई तक हुआ और यह त्वचा को कम नुकसान पहुंचाती है। मल्टी लेयरिंग क्लॉथिंग सिस्टम हिम कवच को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? इसरो, डीआरडीओ, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएसईआर भोपाल। इसका सही जवाब है डीआरडीओ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने हिमालय की बर्फीली वादियों में तैनात सैनिकों के लिए हिम कवच नामक विशेष सूट डिजाइन किया है, जो -60 डिग्री के तापमान में काम करने के लिए सक्षम है। हिम कवच का विकास डीआरडीओ के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंस ने किया है। यह इंसुलेशन रिक्वायर्ड की अवधारणा पर आधारित है, जो ठंडे मौसम में शरीर को गर्म बनाए रखने में मदद करता है। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन को लॉन्च करेगी? इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसका सही आंसर है नासा, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फायरफ्लाई एरोस्पेस का जल्द ही लॉन्च होने वाला ब्लू घोस्ट चंद्रमा लैंडर नासा को हमारे ग्रह और अंतरिक्ष मौसम से इसके संबंधों को समझने में मदद करेगा। ब्लू घोस्ट में नासा के 10 पेलोड में से एक लेक्सी यानी ल्यूनर इन्वायरमेंट हीलियोफेरिक एक्सरे इमेजर एक एक्सरे इमेजर है, जो सौर हवा के साथ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभावों को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। लेक्सी चंद्रमा से चुंबकीय क्षेत्र के विस्तार और संकुचन की निगरानी करेगा, जिससे सौर हवा की बदलती ताकतों का वैश्विक दृश्य मिलेगा। लेक्सी के माध्यम से पहली बार देखा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे श्वास लेते हैं और किस प्रकार सूर्य के हवा के मजबूत होने पर संकुचित होते हैं। रूस ने भारत के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए एक परमाणु रिएक्टर पोत भेजा है। कुडनकुलम भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। रूस की परमाणु एजेंसी ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 6ठी इकाई के लिए रिएक्टर पोत भारत भेजा है। तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम परमाणु संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसमें 6 रिएक्टर हैं और
इसकी कुल क्षमता 6000 मेगावाट है। स्वच्छ भारत प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? पीयूष गोयल, अश्वनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी। इसका सही आंसर है पीयूष गोयल। 11 जनवरी 2025 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। यह पहल सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में भारत के लिए क्लीन टेक मूल्य श्रृंखलाओं को सुधारने के लिए है। प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारतीय कंपनियों के बीच सहयोग, वित्तीय अवसरों और संसाधनों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। नाग MK2 मिसाइल किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो, सेल, DRDO, बेल। इसका सही आंसर है DRDO। भारत ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नाग MK2 मिसाइल इंफ्रारेड तकनीक से लैस है, जो लॉन्च से पहले लक्ष्य को लॉक कर सटीक हमले सुनिश्चित करता है। मिसाइल 230 मीटर पर सेकंड की गति से 4 किलोमीटर दूर दुश्मन के टैंक को 17-18 सेकंड में नष्ट कर सकती है। भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन किस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च की गई है? स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सल, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। इसका सही आंसर है पिक्सल। 15 जनवरी 2025 को पिक्सल, गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने स्पेस एक्स रॉकेट से अपना वाणिज्यिक उपग्रह फायरफ्लाई प्रक्षेपित किया है। पिक्सल पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने अपना उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है। फायरफ्लाई तारामंडल के पहले चरण में 3 उपग्रह 14 जनवरी 2025 को प्रक्षेपित हुए और 3 अन्य उपग्रह इस साल की दूसरी तिमाही में भेजे जाएंगे। यह उपग्रह 5 मीटर रिजोल्यूशन के साथ दुनिया का सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाणिज्यिक उपग्रह होगा। हाल ही में किस स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है? नाग मिसाइल, ब्रह्मोस, भार्गवस्त्र, पृथ्वी मिसाइल। इसका सही आंसर है भार्गवस्त्र। स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण 12-13 जनवरी 2025 को गोपालपुर सीवार्ड फायरिंग रेंज, उड़ीसा में किया गया। यह प्रणाली झुंड ड्रोन हमले के खतरों से निपटने के लिए विकसित की गई है। इसका रेंज 5-6 किलोमीटर है, जो C4I तकनीक से लैस है और 64 लक्ष्य को ट्रैक और नष्ट कर सकती है। भारत की छठी खगोलीय वेधशाला 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, कहाँ स्थापित की गई है? लद्दाख, नैनीताल, पंचेत हिल पुरुलिया, माउंट आबू। इसका सही आंसर है पंचेत हिल पुरुलिया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के गरपंचकोट क्षेत्र में सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। यह खगोल विज्ञान, खगोलीय भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में बुनियादी शोध में मदद करेगा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित इंजन यानी हाइड्रोजन फ्यूल रन इंजन
किसने विकसित किया है? जर्मनी, फ्रांस, भारत, चीन। इसका सही आंसर है चीन। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित इंजन चीन ने विकसित किया है। हाल ही में चर्चा में रही ट्राजन गन किन दो देशों के सहयोग से विकसित की गई है? भारत और अमेरिका, भारत और फ्रांस, भारत और रूस, भारत और इजराइल। इसका सही आंसर है भारत और फ्रांस। ट्राजन गन 155 mm बाय 52 कैलिबर की हथियार प्रणाली है। इसे भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया। यह एक आधुनिक टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है। इसे आधुनिक युद्ध और अलग अलग तरह के इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हाल ही में स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण किसने किया है? इसरो, DRDL, बेल, हॉल। इसका सही आंसर है DRDL। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला यानी DRDL ने हाइपरसोनिक तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण शामिल है। DRDL ने एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया, जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्क्रैमजेट इंजन हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए एक क्रांतिकारी प्रणोदन प्रणाली है। यह इंजन बिना मूविंग पार्ट्स के उच्च गति पर दहन बनाए रखता है। हाल ही में किस राज्य ने कावचम यानी केरला वार्निंग्स क्राइसिस एंड हजार्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है केरल। केरल ने कवचम सिस्टम लॉन्च किया, जो भारत का पहला पूरी तरह से एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली है। यह प्रणाली त्वरित सार्वजनिक चेतावनी देने के लिए डिजाइन की गई है और इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA और वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि यह प्रणाली सही समय पर सार्वजनिक और बचाव दल को चेतावनी देने में मदद करेगी। भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल टेली रोबोटिक प्रणाली यानी इंडिजिनस सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम का नाम क्या है? रोबोकेयर, SSI मंत्रा, मेडीबॉट, हेल्थ रोबो। इसका सही आंसर है SSI मंत्रा। भारत में पहली बार टेली रोबोटिक सर्जरी की गई, जिसमें सर्जन ने गुरुग्राम से 246 किलोमीटर दूर जयपुर में एक हार्ट सर्जरी की, जो महज 58 मिनट में सफलतापूर्वक पूरी हो गई। इस सर्जरी के लिए भारत में निर्मित SSI मंत्रा 3 सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम का उपयोग किया गया। SSI मंत्रा को दिसंबर 2024 में केंद्रीय औषधीय मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO से मंजूरी मिली थी। यह सिस्टम वायरलेस तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से सर्जरी करने में सक्षम है। इसका उद्देश्य भौगोलिक दूरी की बाधाओं को खत्म करना और ग्रामीण क्षेत्र तक उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। हाल ही में सरला एविएशन बेंगलुरु ने भारत का पहला eVTOL एयर टैक्सी किस नाम से लॉन्च किया है? नक्षत्र, शून्य, वायु सेवा, स्काई टैक्सी।
इसका सही आंसर है शून्य। ईवीटॉल यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ईवीटॉल एयरक्राफ्ट आर डिजाइंड टू टेक ऑफ एंड लैंड वर्टिकली, मेकिंग देम आइडियल फॉर अर्बन एरियाज। यह एयरक्राफ्ट लंबवत टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, जो शहरी क्षेत्र के लिए उपयोगी है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च की गई संजय प्रणाली यानी संजय सिस्टम किसके द्वारा विकसित की गई है? इंडियन आर्मी एंड DRDO, इंडियन आर्मी एंड भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड बेल, इंडियन एयरफोर्स एंड हॉल, इंडियन नेवी एंड भेल। इसका सही आंसर है इंडियन आर्मी एंड भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड बेल। संजय सिस्टम को 24 जनवरी 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। यह सिस्टम सटीक निगरानी चित्र और त्वरित प्रक्रिया के लिए डाटा एकत्रित करता है और विभिन्न युद्ध क्षेत्र से सेंसर से प्राप्त डेटा को संसाधित करता है। यह प्रणाली सुरक्षित सेना नेटवर्क और सैटेलाइट संचार नेटवर्क पर काम करती है। इसे बेल के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जो भारतीय सेना की आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय रक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपना 100वां उपग्रह कब लॉन्च किया है? 26 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी। इसका सही आंसर है 29 जनवरी। इसरो ने 29 जनवरी 2025 को अपना 100वां उपग्रह लॉन्च किया। यह ऐतिहासिक मिशन GSLV F-15 के तहत NVS-02 उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में स्थापित करेगा। यह उपग्रह भारतीय और आयातित परमाणु घड़ियों का संयोजन करता है, जिससे सटीक समय और स्थान निर्धारण में मदद मिलती है। GSLV F-15 भारत की स्वदेशी क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी का 11वां प्रक्षेपण है। यह मिशन भारत के उपग्रह प्रक्षेपण क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने का एक प्रतीक है। भारत के पहले मानवीय जलमग्न मिशन यानी ह्यूमन अंडर वाटर मिशन का नाम क्या है? सागरयान, समुद्रयान, गहराई यान, जलयान। इसका सही आंसर है समुद्रयान। भारत ने चेन्नई में अपनी पहली और अनोखी मानव युक्त समुद्री मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है, जो गहरे समुद्र अन्वेषण के लिए है। गहरे समुद्र मिशन यानी डॉम 2021 में 5 वर्षों के लिए शुरू किया गया था। इस मिशन का नेतृत्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कर रहा है। यह मिशन प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के तहत 9 प्रमुख मिशनों में से एक है। मिशन का उद्देश्य 6000 मीटर गहरे समुद्र में महत्वपूर्ण खनिज, दुर्लभ धातुएं और अनछुए समुद्री जैव विविधता का पता लगाना है। इस भारतीय नौसेना के जहाज ने हाल ही में मॉरिशस में 2500 वर्ग समुद्री मील क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया। INS विराट, INS सर्वेक्षक, INS सुमेधा, INS जमुना। इसका सही आंसर है INS सर्वेक्षक। भारतीय नौसेना के INS सर्वेक्षक ने मॉरिशस में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के अंतिम चरण को पूरा किया, जिसमें 2500 वर्ग मील क्षेत्रफल शामिल है। मॉरिशस हिंद महासागर में एक द्वीप है, जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है और मुद्रा मॉरिशस रुपया है। यह 80 लाख साल पहले ज्वालामुखी गतिविधियों से बना था। इसका सबसे ऊंचा शिखर माउंट पीटॉन है, यानी जो 828 मीटर है।
गुलेन-बेयर सिंड्रोम यानी जीबीएस शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? हृदय, परिधीय तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र। इसका सही आंसर है परिधीय तंत्रिका तंत्र। हाल ही में महाराष्ट्र के सोलापुर में गुलेन-बेयर सिंड्रोम यानी जीबीएस से पहली मृत्यु दर्ज की गई है, जबकि पुणे में कई मामले सामने आ चुके हैं। जीबीएस एक ऐसी बीमारी है जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम खुद के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। यह सिंड्रोम उन नर्व को प्रभावित करता है जो मांसपेशियों की गति और दर्द, तापमान तथा स्पर्श संवेदनाओं को नियंत्रित करती है। यह स्थिति शरीर में कमजोरी, सुन्नता और कभी-कभी पक्षाघात यानी पैरालिसिस का कारण भी बन सकती है। हाल ही में चर्चा में रही डीपसीक एआई कंपनी की स्थापना किसने की है? जैक मा, पेनियल झाओ, लियांग वैनफेंग, झाओ शॉपिंग। इसका सही आंसर है लियांग वैनफेंग। हाल ही में डीपसीक एआई R1 ने डाउनलोड के मामले में चैट जीपीटी यानी ओपन एआई को पीछे छोड़ दिया है। डीपसीक एआई को लियांग वैनफेंग ने बनाया है, जो कंपनी के CEO हैं। डीपसीक एआई कंपनी अपनी मुफ्त सेवाओं के कारण तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। यह चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जो ओपन सोर्स बड़े भाषा मॉडल विकसित करती है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है, जो उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगा सकता है? अमेरिका, रूस, चीन, जापान। इसका सही आंसर है चीन। चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है, जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगा सकता है। इस रडार ने समुद्र तल पर तैनात ध्वनि सेंसर से 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ते विमान को सफलतापूर्वक ट्रैक किया। यह रडार चीन की पनडुब्बियों को समुद्री युद्ध में महत्वपूर्ण बढ़त दे सकता है। अब पनडुब्बियां हवा में उड़ रहे विमानों का पता लगा सकती हैं और उन्हें मिसाइलों से नष्ट कर सकती है। तो दोस्तों, ये था जनवरी 2025 का विज्ञान और प्रौद्योगिकी करंट अफेयर्स। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर महीने के करंट अफेयर्स और परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेटेड रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।